नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश मुंबई की हिट स्टोरी में। मैं हूं सुजाता। मशहूर आर्टिस्ट हेमा उपाध्याय और उनके वकील हरीश भवानी मर्डर केस की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। मायानगरी के इस सनसनीखेज डबल मर्डर का कनेक्शन यूपी से जुड़ा है, लेकिन तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। इस कहानी में कितने किरदार हैं, उनका रोल क्या है, हत्याकांड की वजह क्या है, हर पहलू की पड़ताल आज आप लाइव इंडिया पर देखेंगे। हमारी खास पेशकश 120 मिनट का राज मुंबई की हिट स्टोरी में। एक सनसनीखेज हत्याकांड, डबल मर्डर से हिल गई मायानगरी। आर्टिस्ट हेमा और उनके वकील की हत्या। डबल मर्डर की वजह क्या है? किसने रची खूनी साजिश? कौन है हेमा का हत्यारा? जब से मशहूर आर्टिस्ट और उनके वकील हरीश भंबानी के हत्याकांड का खुलासा हुआ है, मुंबई में खलबली है। कातिलों की तलाश में मुंबई पुलिस दिन रात एक किए हुए है। हेमा और हरीश के घरवालों के जहन में एक ही सवाल है, आखिर दोनों की किसी से क्या दुश्मनी थी? आखिर दोनों को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया? शनिवार शाम को कांदिवली इलाके के एक नाले से हेमा और उनके वकील हरीश के शव बरामद किए गए। शवों की शिनाख्त होते ही मायानगरी में सनसनी फैल गई। हेमा एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाली आर्टिस्ट थी। सबके जहन में एक ही सवाल उठा, आखिर उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? लाशें मिलने के बाद से ही पुलिस तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जुट गई है। कड़ियां जुड़ी तो साफ हुआ कि सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का दायरा मुंबई तक सीमित नहीं है। इस हत्याकांड के तार मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर यूपी से भी जुड़ते हैं। यूपी से जुड़े हेमा हरीश हत्याकांड के तार। सनसनीखेज डबल मर्डर का क्या है यूपी कनेक्शन? क्या यूपी से आए थे हत्यारे? खलबली मचा देने वाले इस दोहरे हत्याकांड का क्या है यूपी कनेक्शन? ये हम आपको बताएंगे, लेकिन जांच में कई और बातें भी सामने आई हैं, जिन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या पैसा और प्रॉपर्टी है हत्याकांड की वजह? क्या कॉन्ट्रैक्ट किलर से करवाई गई हत्या? वैसे सवाल केवल यही नहीं है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में 120 मिनट काफी अहम हैं। इन 120 मिनट में क्या हुआ, कैसे हुआ? जांच में इन सवालों का जवाब काफी अहम है। क्या है 120 मिनट की कहानी? क्या राज छुपा है 120 मिनट में? इस हत्याकांड के बाद हेमा की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ सच्चाइयां भी सामने आई हैं, जो बताती हैं कि हेमा की निजी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। हेमा की निजी जिंदगी में क्या चल रहा था? पति चिंतन से हेमा का कैसा रिश्ता था? क्या कहते हैं हेमा के दोस्त और परिवार वाले? हेमा की हत्या के बाद से तमाम सवाल आज हवा में तैर रहे हैं। हर सवाल की पड़ताल होगी। मुंबई की इस हिट स्टोरी के हर पन्ने को आज हम पलटेंगे, हर पहलू पर रोशनी डालेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया मुंबई। हेमा और उनके वकील हरीश भंबानी की हत्या के मामले में 2 दिनों की माथापच्ची करने के बाद कड़ियों को जोड़ते हुए मुंबई पुलिस को एक कामयाबी मिली है। इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में यूपी से एक गिरफ्तारी हुई है। इस गिरफ्तारी के बाद इस हत्याकांड की कई परतें खुल सकती हैं।
डबल मर्डर का यूपी कनेक्शन। वाराणसी से एक की गिरफ्तारी। खूनी कहानी में कितने किरदार? पुलिस के रडार पर कितने लोग? क्या है शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? हेमा और उनके वकील हरीश भंबानी की हत्या के मामले में पुलिस कड़ियों को जोड़ने में लगी है। कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन तस्वीर अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। मैं इस समय कांदीवली के धानकरवाड़ी इलाके में खड़ा हूं, जहां पर 12 तारीख की शाम को हेमा उपाध्याय और उनके एडवोकेट की डेड बॉडी मिली थी। ये वो नाला है जहां पर 12 तारीख की शाम को करीब 7 बजे 2 लाशें मिली थी। दोनों लाशों को रैपर में लपेटा हुआ था, प्लास्टिक के रैपर में लपेट कर यहाँ पे फेंका हुआ था। इसमें कोई शक नहीं कि डबल मर्डर की ये साजिश बहुत गहरी है। किसी शातिर ने पूरी प्लानिंग के साथ इस खूनी कहानी की स्क्रिप्ट लिखी है और इसे खंगालते हुए पुलिस यूपी तक जा पहुंची है। चलिए सबसे पहले आपको इस मामले के यूपी कनेक्शन के बारे में ही बताते हैं। यूपी के वाराणसी से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम शिव कुमार राजभर उर्फ साधु है। मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों का कहना है कि शिव कुमार ने अपने ठेकेदार के कहने पर हत्या को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक हत्या में शिव और उसके 2 साथी शामिल थे। एक मुंबई पुलिस कांदीवली पुलिस वाले आए हैं, कांदीवली थाने से। हमारे बनारस की एसटीएफ है। ये लोगों ने हेमा उपाध्याय मर्डर केस में ये लोग एक मुलजिम यहाँ हमारे यहाँ से कबीरामपुर गांव से पकड़ा गया है, शिव कुमार राजभर। और ये लोग बता रहे हैं कि ये मर्डर में इन्वॉल्व था और उसने एक्सेप्ट भी किया है। हमारे थाने पे, बड़ा गांव थाने पे इन लोगों ने हैंडओवर किया है, जीडी में एंट्री की गई है। बाकी इन लोगों को जो भी पूछताछ करनी है अपनी पूछताछ करेंगे। पुलिस की अब तक की जांच में कई बातें सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलर और पैसा और प्रॉपर्टी का विवाद का पेच उभर कर सामने आ रहा है। वाराणसी से हुई गिरफ्तारी के बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर की थ्योरी और मजबूत हुई है। सूत्रों के मुताबिक हेमा और हरीश की हत्या के लिए सुपारी दी गई। हत्या का कॉन्ट्रैक्ट शिव कुमार और उसके साथियों को दिया गया। वारदात करने के बाद सभी यूपी फरार हो गए। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, आखिर हेमा और उनके वकील की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स क्यों हायर किए गए? आखिर कोई उनकी सुपारी क्यों देगा? सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि पैसा और प्रॉपर्टी का विवाद इसकी वजह हो सकता है। इस थ्योरी में एक किरदार उभरता है जिसका नाम है गोटू। गोटू एक वेयरहाउस का मालिक है। गोटू पुलिस के रडार पर है। चलिए बताते हैं क्यों। सूत्रों के मुताबिक वेयरहाउस मालिक गोटू और हेमा के बीच पैसों को लेकर विवाद था। गोटू का वेयरहाउस चारकोप में है। हेमा वहीं पर अपनी पेंटिंग्स और कलाकृतियां भी रखती थी। हत्या के बाद से गोटू फरार है, जिससे पुलिस का शक गहरा गया है। सूत्रों का कहना है कि माटुंगा की एक प्रॉपर्टी भी हत्या की वजह हो सकती है। इस प्रॉपर्टी में हेमा का भी हिस्सा था। सूत्रों का कहना है कि हेमा पर हिस्सेदारी छोड़ने का दबाव था। बताया जाता है कि सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस के रडार पर इस कहानी से जुड़े 4 किरदार हैं। शिव कुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। वेयरहाउस मालिक गोटू फरार है। हेमा के पति चिंतन पर भी पुलिस की शक की सुई घूम रही है। इसके अलावा पुलिस उस शख्स से भी पूछताछ कर रही है जो हत्यारों के साथ ट्रक में लाश डालने आया था। फिलहाल 3 से 4 लोगों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस कंक्रीट तक नहीं पहुंच पाई है कि किस वजह से इन दोनों की हत्या की गई है। पुलिस कड़ियों को जोड़ रही है। पूरा सच सामने लाने के लिए उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हेमा और हरीश का पोस्टमार्टम हो चुका है। सूत्रों से लाइव इंडिया को शुरुआती पोस्टमार्टम के बारे में जानकारी मिली है। चलिए बताते हैं क्या है शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। सूत्रों का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान की बात है। दम घुटने से मौत की आशंका जाहिर की गई है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं। गुत्थी सुलझने की उम्मीद तो बंधी है, लेकिन रहस्य का पर्दा पूरी तरह नहीं उठ पाया है। एक शख्स की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन सवाल ये है किसके कहने पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई।
हेमा और उनके वकील की हत्या से जुड़ा हर राज खोलने के लिए 120 मिनट काफी अहम है। इन्हीं 120 मिनट में सनसनीखेज हत्या से जुड़ा हर राज छुपा है। आखिर ऐसा क्या हुआ 120 मिनट में? क्या है 120 मिनट का राज? हर सवाल की पड़ताल करती है हमारी ये रिपोर्ट। एक 120 मिनट का राज। एक 120 मिनट में छुपी है डबल मर्डर की पूरी कहानी। क्यों अहम है 120 मिनट? क्या हुआ 120 मिनट में? हेमा और हरीश भंबानी की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाते हुए मुंबई पुलिस यूपी के वाराणसी तक जा पहुंची है। वाराणसी से शिव कुमार नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सवाल यह है, क्या शिव कुमार 120 मिनट का राज खोल देगा? इस सनसनीखेज हत्याकांड में ये 120 मिनट काफी अहम है। शिव कुमार की गिरफ्तारी से पुलिस के हाथ इस मामले में एक अहम कड़ी लग गई है, जिससे पूरी मिस्ट्री खुल सकती है। चलिए बताते हैं पुलिस को शिव कुमार के पास से क्या मिला है और क्यों वो इतनी अहम कड़ी है। भारी मात्रा में एटीएम कार्ड मिले हैं। 20 से ज्यादा एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। हेमा और हरीश भंबानी के कार्ड भी बरामद हुए हैं। एक प्राइम सस्पेक्ट शिव कुमार एलियास साधु राजभर नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ागांव थाना क्षेत्र बनारस जनपद का है, वहां से इनको हिरासत में लिया गया है। और इनके पास से जो मृतक दो थे, इसमें एक महिला थी और एक पुरुष थे, उनके रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इसके पास से बरामद हुए हैं। शिव कुमार के पास हेमा और हरीश के कार्ड की बरामदगी साफ बताती है कि दोहरे हत्याकांड से वो जुड़ा हुआ है, लिहाजा वो वारदात के बारे में कई अहम जानकारियां दे सकता है और शायद शिव उन 120 मिनट का ब्यौरा भी दे दे जिन्हें इस हत्याकांड को सुलझाने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। चलिए बताते हैं आखिर क्या है 120 मिनट का राज और क्यों 120 मिनट इस केस में इतने अहम हैं। 120 मिनट की एक कहानी शुक्रवार यानी 11 दिसंबर को शुरू होती है। शुक्रवार को ही हेमा और हरीश घर से निकले थे। हेमा ने नौकर से खाना नहीं बनाने के लिए कहा था। हेमा ने अपनी नौकरानी से फोन पर बात की थी। शुक्रवार शाम 6:30 बजे तक हेमा और हरीश के मोबाइल ऑन थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों के मोबाइल रात 8:30 बजे बंद हो गए, यानी जो हुआ 6:30 से 8:30 के बीच हुआ। 120 मिनट के दौरान ही हेमा और हरीश की मुलाकात हत्यारों से हुई। 120 मिनट के दौरान ही उनकी हत्या की गई। ये साफ है कि 120 मिनट के अंदर ही डबल मर्डर मिस्ट्री का हर राज छुपा है। पुलिस का कहना है कि हेमा और उनके वकील की लास्ट लोकेशन चारकोप और कांदीवली के बीच है। पुलिस को अंदेशा है कि हत्या जुहू के आसपास कहीं हुई होगी। हालात ये साफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों की हत्या पहले की गई और बाद में लाशों को नाले में डाल दिया गया। लाइव इंडिया की टीम उन दोनों एम्बुलेंस बॉयज तक भी पहुंची जिन्होंने लाश को नाले से बाहर निकाला था। दोनों का कहना है कि लाशों के मुंह, आंख, हाथ और पैरों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। दोनों का ये भी कहना है कि उनके मुंह और कान से खून निकल रहा था। या इंजरीज थे क्या महिला या पुरुष के? नहीं, मार्क इंजरीज ऐसा कुछ नहीं था, खाली महिला के मुंह से और नाक से खून निकला हुआ था। वो पानी में गिरने की वजह से उनका खून और वो निकलता ही है 12 घंटे के बाद में। बाकी इंजरीज ऐसा कुछ नहीं था बदन पे। पूरा बॉक्स में पैक हुआ था। बॉक्स को जब खोला गया तो नाले के अंदर थी बॉडी, तो उसमें पूरा पानी वानी लगा था गंदा, और बॉडी 24 घंटे के अंदर की थी, मतलब गए रात की हो सकती है। उसको जब निकाला गया तो आदमी को देखा गया, मतलब वजनदार आदमी था, मुंह पे पट्टी थी, आंखों पे पट्टी। आदमी को अच्छे से जकड़ कर बांधा गया था, प्लास्टिक से पैर को भी बांध दिया था, हाथ को बांध दिया था, आंखों पे पट्टी थी, उनको खोला गया।
पुलिस को नाले में लाशों की जानकारी सबसे पहले एक सफाई कर्मी ने दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों को बाहर निकाला गया। शनिवार शाम को लाशें बरामद की गईं। इस मामले में उस टेम्पो ड्राइवर का बयान भी अहम है, जिसके टेम्पो में लाशों को लाया गया था। टेम्पो ड्राइवर का कहना है कि जो लोग उसके पास आए थे, उन्होंने कहा था कि कुछ टूटा फूटा सामान फेंकने के लिए ले जाना है और कूड़ा समझकर ही वो गत्ते के डिब्बों को टेम्पो में ले गया था। चलिए बताते हैं क्या कहा है टेम्पो ड्राइवर ने। गोटू के वेयर हाउस से उसने 2 बॉक्स ट्रक में लादे थे। ड्राइवर से कहा गया कि इन बॉक्स को वो नाले में फेंक दे, इनमें कचरा है। खुलासा होने पर ड्राइवर सख्ती में आ गया। ड्राइवर ने देखा कि उसी जगह की खबर आ रही है जहां उसके टेम्पो को रुकवाया गया था। इस ड्राइवर का बयान केस में अहम कड़ी है। इस हत्याकांड के बाद से हेमा और हरीश के परिवार वाले सदमे में हैं। परिवारों का कहना है कि शुक्रवार को दोनों जरूरी काम से जाने की बात कहकर बाहर गए थे और जब नहीं लौटे तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। हेमा के नौकर ने शुक्रवार रात उनके लापता होने की थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। दूसरी ओर वकील भंबानी की फैमिली ने भी उनके घर न लौटने पर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोशिश अब ये है कि उस शख्स तक पहुंचा जाए जिसने हत्याकांड की साजिश रची, और उस तक पहुंचने के लिए पुलिस को 120 मिनट में क्या क्या हुआ ये साफ करना पड़ेगा। लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। जी हाँ, तो वाराणसी से गिरफ्तार शिव कुमार हेमा हरीश डबल मर्डर केस की अहम कड़ी है। कई राज शिव के सीने में दफन है। शिव इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री के मास्टरमाइंड को बेनकाब करने में अहम रोल अदा कर सकता है। सुनवाते हैं आपको क्या कहना है आरोपी शिव कुमार का। शिव कुमार कहाँ गए थे? बनारस। हेमा की हत्या में कितना लिए थे? नहीं, कुछ नहीं लिए थे सर। तो कैसे हत्या किए थे? सर सामने वाला बोले, सेठ जी बोले उनके साथ थोड़ा वो हाथ बटा। कौन सेठ जी? नाम? विद्या भाई राजभर। विद्या भाई। कहाँ के रहने वाले हो? कबीरामपुर के सर। कहाँ पड़ता है ये? यूपी में। ठीक, वहाँ क्या करते थे? वहाँ फाइबर का काम, मूर्ति बनाता था। कैसे किए थे हत्या? सर मुंह में कुछ वो रुमाल ढक के। किस चीज से मारे थे? रुमाल से सर, उसमें कुछ डाल के। हेमा हरीश डबल मर्डर केस में एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस मामले में पुलिस के रडार पर कई लोग हैं। पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है। शक की सुई हेमा के पति चिंतन उपाध्याय के आसपास भी घूम रही है। डबल मर्डर की मिस्ट्री। हेमा हरीश हत्याकांड में पुलिस के रडार पर कई लोग। शक के दायरे में हेमा का पति चिंतन भी। पुलिस जीप में बैठे जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो चिंतन उपाध्याय है। हेमा के पति चिंतन उपाध्याय। हत्याकांड के खुलासे के बाद चिंतन भी मुंबई पहुंचे। हेमा की ही तरह चिंतन उपाध्याय भी मशहूर आर्टिस्ट हैं। इनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगती रहती है। लेकिन हेमा की हत्या के बाद चिंतन की चिंता बढ़ चुकी है। दरअसल सनसनीखेज डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है, हर थ्योरी की पड़ताल कर रही है। कई कोणों से मामले की जांच की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। लिहाजा पुलिस कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ना चाहती। जांच के दौरान कई लोग पुलिस के रडार पर हैं। चिंतन पर भी पुलिस की शक की सुई घूम रही है और पुलिस का ये शक बेवजह नहीं है। चलिए आपको बताते हैं चिंतन पर शक की जमीन क्यों तैयार हुई। पति से अच्छे नहीं थे हेमा के रिश्ते। दोनों ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। 2013 में हेमा ने चिंतन के खिलाफ हैरेसमेंट की शिकायत दर्ज करवाई थी। हेमा ने आरोप लगाया था कि चिंतन उनके कमरे की दीवारों पर अश्लील स्केच बनाते थे। इस मामले में हेमा की ओर से वकील भंबानी ने पैरवी की थी। हेमा और चिंतन की शादी 1998 में हुई। शादी के 12 साल बाद 2010 में दोनों ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। लिहाजा चिंतन पुलिस के रडार पर हैं। हालांकि चिंतन के घर वाले रिश्तों में तनाव की बात से इनकार करते हैं।
मुझे काफ़ी अच्छे, दोनों ने लव मैरिज किया, हमने उसको अरेंज मैरिज में वो किया। दोनों के पेरेंट्स बहुत अच्छी स्थिति में रहे और हर स्थिति में उन्होंने साथ साथ संघर्ष किया, साथ साथ अच्छी स्थितियों को भी देखा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनके बहुत ज़्यादा ऐसे कोई रिलेशन होंगे। हो सकता है क्योंकि जब उन्होंने कहा कि हम सेपरेट होना चाहते हैं तो तब हमने पूछा भी सही, उन्होंने कहा कि हमारे वैचारिक मतभेद है, विचार हमारे नहीं मिल सकते, तो इससे ज़्यादा लंबा समय हम नहीं रह सकते। तो हमारी बुद्धिमानी यही है कि हम सही समय पे डिसीजन लें। हेमा एक मशहूर आर्टिस्ट थी और मुंबई के पेस्ट्री सर्कल में उनके नाम से सब वाकिफ हैं। अपनी कला के जरिए केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हेमा ने प्रसिद्धि बटोरी थी। चलिए बताते हैं आपको हेमा के फेम के बारे में। इंटरनेशनल फेम आर्टिस्ट थी हेमा। हेमा अपनी पेंटिंग्स और फोटोग्राफी के लिए जानी जाती थी। स्वीट स्वेट मेमोरीज नाम से पहली एग्जीबिशन 2001 में चिमोल्ड गैलरी में लगी। 2001 में ही हेमा की पहली इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑस्ट्रेलिया में लगी। मिलान, पेरिस और यरूशलेम में भी हेमा ने अपने काम से काफी तारीफ बटोरी थी। हेमा की इन उपलब्धियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कला जगत में उनका कद कितना ऊंचा था। हेमा की हत्या के बाद से उनको जानने वाले लोग सकते में हैं। हेमा उपाध्याय के ये मर्डर मिस्ट्री में एक ही शब्द आता है दिमाग में, वो है कलयुग। और अफसोस की बात है ये कला के क्षेत्र के लोग जुटे हैं इससे। मुंबई पुलिस हमें उम्मीद से और यकीन से कह सकते हैं कि खुलासा करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी जानकारी देंगे और गृह मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री स्वयं देख रहे हैं कि ये जल्द से जल्द प्राप्त हो। परिवार वाले भी सदमे में हैं। सबको लगता था कि हेमा का नाम और बुलंदियों को छुएगा। अपने काम से हेमा और ख्याति हासिल करेंगी। हेमा के भी कई सपने थे, लेकिन सभी सपने चकनाचूर हो चुके हैं। इस खूनी साजिश को रचने वाले ने हत्या के बाद केवल हेमा की लाश को ही नाले में नहीं बहाया, बल्कि हेमा, उनके परिवार, उनके दोस्तों और उनके चाहने वालों। हेमा उपाध्याय और उसके वकील की हत्या के मामले में एक आरोपी को यूपी के बनारस से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 दूसरे संदिग्धों के साथ लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। इन सब में इम्पॉर्टेंट है हेमा के पति चिंतन उपाध्याय, जिनको अब तक क्लीन चिट नहीं मिली है और पिछले 24 घंटे से लगातार मुंबई क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। कैमरामैन नितेश के साथ अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई।